हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 74 के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर बी का एडिटोरियल मैंने पब्लिश कर दिया है एंड उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। एंड ए का भी आपको वीडियो जो होगा वो उसके जस्ट साइड पे ही मिल जाएगा। ओके, सो आप वहाँ से जाकर दोनों को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि आपके पास एक नम्स नाम का एक एरे है। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे उसमें। हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन में यू कैन चूज एनी नंबर, मीन्स जो नम्स आपको दिया हुआ है उसमें से किसी एक नंबर को आपको चूज़ करना है एंड उसको एग्जैक्टली हाफ करना है। ओके, सो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो रहा। अगर 19 को हाफ कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9.5 हो रहा। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इंटीजर डिवीज़न ही है। एग्जैक्टली हाफ करने का मतलब एग्जैक्टली हाफ ही हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आपको इंट से काम नहीं चलेगा। आपको तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखना है कि आपको डबल लेके चलना है, डबल फ्लोट जो आपको डेसिमल शो करे। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन आपको बताने हैं सच डेट की जो टोटल अभी जो सम है वो उतने ऑपरेशन करने के बाद उसका जो सम है एटलीस्ट हाफ हो जाएगा। सो अगर आपका एग्जैक्ट अभी जो सम है, लेट सपोज कि अभी आपका जो सम है वो 10 है, तो कितने ऑपरेशन करने के बाद इसका जो सम होना चाहिए सारे एलिमेंट का उस एरे में वो 5 या 5 से कम होगा। एग्जैक्टली हाफ करने का मतलब 5 या 5 से कम। अगर 4.99 भी हो रहा तो भी चलेगा। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे सच डेट की सम जो है वो हाफ हो जाएगा एटलीस्ट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। एंड ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हाफ करना रहा तो आप कितने टाइम्स आप ये परफॉर्म करोगे। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन में हमें क्या करना है, जो हमारा सिंपल सा अप्रोच है, अगर हम ऑपरेशन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो एवरी ऑपरेशन में जो हमारा जो नंबर जो हो रहा होगा उसे मैक्सिमाइज रखना है। मीन्स हमें मैक्सिमम नंबर को हाफ करना है। तभी तो लाइक 19 हमारे पास ऑप्शन में है। लेट सपोज हमारे एरे में 2 ही एलिमेंट है, 19 और एक 12। तो अगर हमने 12 को हाफ किया तो 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। 12 6 हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट जो सम में घटेगा वो 6 ही घटेगा। 19 को हाफ किया हमने तो 9.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सम में। सो अगर हम एक ऑपरेशन का देखें तो यहाँ पे 31 है। एंड एक ऑपरेशन में अगर हमने 12 को हाफ किया तो यहाँ पे 6 घटेगा तो ये 25 बनाएगा। अगर हमने ये 9.19 को हाफ किया तो जाहिर सी बात है ये 21.5 होगा। सो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, एवरी टाइम हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हाफ करना है। ओके, एंड ये तब तक करना है जब तक हमारा जो है सम वो एटलीस्ट हाफ ना हो जाए, जो ओरिजिनल सम है एरे का। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसके जो दिया हुआ है उसको ही समझते हैं। 1 5 8 एंड 19। ओके, सो 1 है, 5 है, 8 है, 19। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर पाएगा क्योंकि हर टाइम पे हमें क्या करना है, जैसे इस टाइम पे जब हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे तो हमें इसका जो मैक्सिमम है उसको हाफ करना है। रेस्ट सारे एलिमेंट जो हैं वो एज इट इज़ रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो सम है वो 20 8 33 है, यहाँ पे 33। एंड जब इसको हम कर लेते हैं तो हमारा सम जो है वो 9.5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10 ये आपका आएगा। ओके, सो अब हम देखें फिर से हमारा जो मैक्सिमम है वो 9.5 है, तो अब 9.5 का हम हाफ करेंगे तो आपका जो है वो 4.75 आ रहा होगा। एंड फिर से हमारा देखें तो रेस्ट एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ रह गया। अब हम यहाँ पे फिर से हमें मैक्सिमम देखना, तो मैक्सिमम इस बार 8 होगा, तो 8 का इस बार हम करेंगे 4 होगा। एंड आई थिंक अब जो है हमारा ये 3 ऑपरेशन करने के बाद अगर हम सम देखें तो 4 4 8 1 9 5 14.75, जो 33 का अगर हम हाफ कर रहे हैं तो 16.5 है, जो 16.5 से छोटा हो गया। तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट था, या तो इक्वल हो या तो छोटा हो जाए। तो अगर ये वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रही है
तो हमारा यहाँ पे क्या करना है, हमें रुक जाना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑपरेशन देखें तो हमारा नंबर ऑफ़ ऑपरेशन 3 ही हुआ है, तो 3 जो हमारा वो हो जाएगा आंसर। ओके, ये था हमारा बेसिक अप्रोच जो है इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या करना है, आपको सोचना है सबसे पहले क्या सोचना है कि ये वाला जो अप्रोच है, तो चूँकि कि हम हर बार फाइंड आउट तो नहीं कर रहे हो कि मैक्स कौन है, मैक्स कौन है, मैक्स कौन है। उस केस में तो आपको टीएल ही दे देगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो आपका जो 10 टू पावर 5 है, तो आप हर बार अगर हम 10 टू पावर 5 तक को मैक्सिमम फाइंड आउट करने लग गए तो टीएल ही देगा। तो हमें किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करना है सच दैट कि हमारा जो है वो एवरी टाइम जो है वो मैक्सिमम हमें फाइंड आउट भी हो जाए एंड टीएल वाला केस ना हो। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो हीप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम मैक्स हीप यूज़ करने वाले हैं एंड मैक्स हीप में आपको पता है क्या होता है कि लाइक जो रूट है वो ट्री का, ये हमेशा मैक्स एलिमेंट को कंटेन कर रहा होता। सो अगर हम इसका देखेंगे लाइक जो हमारा ये है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम हीप जो हमारा फॉर्म होगा तो इसमें 19 होगा टॉप पे, रेस्ट एलिमेंट कहीं होंगे, 5 है, 8 है, 1 है, ऐसा कुछ। 19 को हमने यहाँ से पॉप आउट किया एंड 19 का जो हाफ होगा 9.5 उसको हमने पुश बैक किया। तो फिर से ये जो हीप होगा, जो हीपीफाई होगा, तो फिर से 9.5 टॉप पे आ जाएगा। ओके, सो ये इंटरनली होगा एंड इसके लिए हमारे पास C++ में HTML में एक प्रायोरिटी क्यू जो है आपको दिया हुआ है। सो आपका प्रायोरिटी क्यू का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हीप पूरा फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप डायरेक्ट आपको HTML से यूज़ करने के लिए आपको मिल जाएगा एंड आपको काफ़ी सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो हम कोड पे जंप करते हैं और उसमें क्या करना है, सेम टू सेम लगभग मैंने काम किया है। ओके, एंड वहाँ पे आपको जो है चलते कोड पे ही चलते हैं, उस पर देखते हैं किस तरह का मैंने किया है इम्प्लीमेंटेशन आपको। तो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि यहाँ पे इंट आपको कहीं पे भी नहीं लेना, क्योंकि आप देख रहे हो जो नंबर है 19.5 19 का 9.5 जो हो रहा है, तो आप इंट करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी, मीन्स रॉन्ग आंसर आएगा। ओके, एंड तो डबल का आपको ध्यान रखना है एंड इंट जो है नंबर ऑफ़ ऑपरेशन मैंने ये रख लिया, क्योंकि लाइक आपको इंट में ही रिटर्न करना। एंड डबल जो है सम ले लिया मैंने, इनिशियली मेरा सम जो है इतना है एंड सारे जो है प्रायोरिटी क्यू में मैं पुश कर रहा हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब भी मैं करूँगा उस पर लाइक मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे मैक्सिमम एलिमेंट जो है Vigo 1 में मिल रहा होगा यहाँ पे pq.top से। सो ये मेरा इजी कर देगा काम एंड सम को मैंने हाफ कर दिया। अब मैं सम को सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा, जहाँ पे सम जो है 0 या 0 से कम हो गया मीन्स वो हाफ हो चुका। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एवरी टाइम pq.top करके मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैक्सिमम को मैंने हाफ़ किया, एक्स में हमारा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम को मैंने हाफ़ किया, ये भी मैंने डबल लिया, सो ये डेसिमल में जाएगा एंड हाफ़ करने के बाद मैंने डायरेक्ट पुश बैक किया। अगर ये 0 तक अभी नहीं हुआ है तो ये 0 से अगर बड़ा मीन्स एलिमेंट अभी एग्जिस्ट कर रही है, ये हाफ़ हो गया अभी फर्दर, तो मैंने उसको पुश बैक किया और जैसे पुश बैक किया तो ये हिपिफाई होकर फिर से टॉप पे जो होगा, इस केस में मैक्सिमम एलिमेंट को ही रखा रहेगा। सो एवरी टाइम जब भी मैं टॉप पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिल रही है एंड ये Vigo 1 में केस हो रहा। एंड हीप जो है वो आपका लॉगिन टाइम पे ऑप्टिमाइज्ड है। सो आपका यहाँ पे TLE का केस नहीं आएगा। लाइक हम अगर हम मैक्सिमम को चेक कर रहे हैं तो एवरी टाइम हम लॉगिन की जगह Vigo N में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको TLE वाला केस आने जा रहा है। सो यहाँ पे हम इस तरह यूज़ करके अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर लिए एंड नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जो आपका यहाँ पे काउंट होता चला जाएगा। सो लास्ट में आपको नंबर ऑफ़ ऑपरेशन को जस्ट रिटर्न करना। सो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड इस क्वेश्चन का जो कोड मैंने एक्सप्लेन किया एंड क्वेश्चन का लिंक आपको दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना था आपको। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड बिफोर डैट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो इतना तक देख रही हो एंड आपको अच्छा लगा हो मेरा कॉन्सेप्ट, सो आप वीडियो को लाइक करते हुए जाना एंड किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है आपके मन में अभी भी रह जाता है, सो आप ज़रूर कमेंट में पूछो। ओके, बाय बाय।